वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन के लिए है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। नाउ लेट्स देखते हैं ऑल साइंस बेस्ड, ऑल सिचुएशंस बेस्ड। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले चैनलिंग पे फोकस करेंगे और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको अपनी लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करनी है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे जनरली फोकस करना है अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। नाउ लेट्स सी, देखते हैं लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपकी लव लाइफ में बनती हुई दिख रही है जिसको आप जज नहीं कर पाएंगे। कुछ अप एंड डाउन इमोशंस आ सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में ऐसा हो सकता है जहाँ पे चीज़ें अप एंड डाउन जा सकती हैं। बट वो जो शिफ्ट होगा वो सडनली पॉजिटिव होगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें पॉजिटिव कन्वर्ट होंगी। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी। करंट फीलिंग्स में सबसे पहला मैसेज है सीकिंग परफेक्शन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये पर्सन आपको परफेक्ट बनाना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी कमियों से भी प्यार करने लगे। ओके, वेरी गुड। ये पर्सन अपनी आपकी कमियों से भी प्यार करने लगे हैं और मुझे लगता है अपनी कमियों पे भी काम कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू बी परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, अगर ये पर्सन नॉन कमिटल रहे हैं और ये पर्सन ऐसा कुछ इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे आपको पसंद नहीं आता था, माइट बी दे आर ट्रीटिंग यू ऑन अ रॉन्ग मैनर। ओके, तो ये पर्सन आपको राइट ट्रीट करना चाहते हैं और ये पर्सन आपकी इम्परफेक्शन से भी प्यार करते हुए दिख रहे हैं। इफ़ यू आर इम्परफेक्ट इन समथिंग तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन उस चीज़ से भी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं आपको। एंड येस, दे आर वर्किंग ऑन देयर करंट सेल्फ। ठीक है, अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अनदर करंट फीलिंग में आ रहा है एक्सपेक्टेशंस। करंटली ये पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आपसे ये पर्सन पुट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं मैसेज क्या इंडिकेट कर रहा है। येस, ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को चीट ना करें। माइट बी द सिचुएशन इज हार्ड एट द करंट मोमेंट, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें चीट ना करें, आप इन्हें धोखा ना दें। तो दिस पर्सन इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन विद यू। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप खराब हुआ तो माइट बी दे कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कमिटेड रहें। ठीक है, आप इनके साथ प्रॉमिस करें इस चीज़ का कि यू आर विद दिस पर्सन। ओके, इन देयर एक्सपेक्टेशंस माइट बी द सिचुएशन इज डिफरेंट, पर ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। माइट बी ये बोल नहीं पा रहे, बट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दिस विद यू। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है एम्बिवेलेंट का। क्लैरिफाई दिस। यहाँ पे है एज इश्यूज, बीइंग अ विक्टिम, नॉट कमिटेड एंड नॉट कंपैटिबल। येस, मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये पर्सन आपके साथ पास में कंपैटिबल नहीं रहे और इन्होंने आपके साथ नॉन कंपैटिबिलिटी का ऐसा शो करा था, नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू। ठीक है, जैसे इनको लगेगा कि एक एनर्जी यहाँ पे बन रही है, कोई सिचुएशन इनको एक मौका दे रही है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को ले जाना चाहेंगे। माइट भी आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। दिस कुड बी एज, दिस कुड बी कल्चरल, दिस कुड बी स्टैंडर्ड डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है, या एक्सपीरियंस का डिफरेंस हो सकता है, मेच्योरिटी का। बट डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया कि शायद इन्होंने इस कनेक्शन में चीज़ों को सही से हैंडल नहीं करा। माइंड भी दे नॉट मेच्योर। ठीक है, बट अब ये पर्सन मेच्योर बनते हुए दिख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस करने हैं। अनदर एनर्जी सेटलिंग। मुझे लगता है अगर ये पर्सन सेटल नहीं कर रहे थे आपके साथ तो अब ये पर्सन लॉन्ग टर्म सेटल करने के बारे में करंटली फील कर रहे हैं आपके साथ। ओके, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। येस, तो माइट बी दे आर वेटिंग ऑन दिस मोमेंट कि जैसे इनको कोई चांस मिले तो ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म मोमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहते हैं और आपके साथ मैरिज चाहते हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन तो एक कनेक्शन आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में तो कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, दैट इज ऑन द होराइजन। ओके, सो माइट बी थिंग्स आर लुकिंग लाइक अप एंड डाउन फॉर यू, बट सडनली चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाएंगी। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग इन योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा।
नेक्स्ट एक्शन में लोन वुल्फ्स, लव सक्स एंड कन्फ्यूजन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी इस पर्सन को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पे इनको लगता है माइट बी ये अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे, या फिर इनको रहना चाहिए करंटली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट इज़ इन द करंट मोमेंट। बट ये पर्सन डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर माइट बी दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। किसी तरीके के पास्ट ट्रॉमा से वर्क कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी तरीके के कार्मिक साइकिल से दे आर डीलिंग विद, ठीक है। बट जब भी इनको अपॉर्चुनिटी या कोई चांस मिलेगा, ये पर्सन आपकी तरफ गेट बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। दैट इज आई एम गेटिंग इन द नेक्स्ट एक्शन। तो नेक्स्ट एक्शन फिक्स तो नहीं है, बट ये चीज़ ज़रूर है कि जब भी इनको मोमेंट लगेगा, कोई ऐसा सिचुएशन अपॉर्चुनिटी लगेगी, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ कम बैक करेंगे। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नोटेड वाला होगा, जहाँ पे आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे होगा। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 333 और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।